आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारे की भीड़ नहीं थी, पीएम मोदी के मेलबर्न कार्यक्रम के आयोजकों की दो टूक। 8 घंटों के अंदर 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 60 की स्पीड से चलेगी हवा। ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर बंकर पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर। हॉर्मुज में हद पार कर रहा ईरान, ओमान साइट में जहाजों को बना रहा निशाना। ट्रंप के 20% शुल्क वाले बयान पर ईरान ने कहा, बात तो सही कही। हूती विद्रोहियों का दावा, सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील से जुड़ी रिपोर्ट को बताया फेक। यूएई का दावा, हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों पर ईरान ने किया हमला। झूठी है जेठालाल के शो छोड़ने की अफवाह, कायम रहेगा सालों पुराना रिश्ता। और 142 साल में पहली बार हुआ ऐसा और भारतीय टीम ने रच डाला इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम के आयोजकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खुला खत लिखा है। इस खत में उन्होंने कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाए गए उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें कार्यक्रम में शामिल लोगों को पेड क्राउड यानी पैसे देकर जुटाई गई भीड़ बताया गया था। आयोजकों ने दोनों नेताओं से यह आरोप वापस लेने के साथ ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। यह खुला खत उन कम्युनिटी वॉलंटियर्स की तरफ से जारी किया गया है जिन्होंने 9 जुलाई को मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में हुए कार्यक्रम के लिए सिडनी से मेलबर्न तक मोदी एयरवेज नाम की चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल किया था। आयोजकों का साफ कहना है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के आने जाने और रहने का खर्च बीजेपी, भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नहीं उठाया था। उन्होंने बताया कि सभी लोगों ने अपना खर्च खुद उठाया, जबकि कुछ लोग सामुदायिक सहयोग से इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। देश के कई राज्यों में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। इस दौरान हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में मौसम विभाग ने 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 13 जुलाई को मेघालय तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों और पश्चिम मध्य तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सामान्य से कम रहने की संभावना है। दूसरी ओर तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 13 से 15 जुलाई के बीच हीटवेव चलने की आशंका है। साथ ही ओडिशा, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने का अनुमान है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग भड़क गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ईरान में पिकैक्स माउंटेन नाम की जगह को निशाना बनाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान पर लगातार सख्त हमले करता रहेगा। ट्रंप ने यह बात ह्यू हेटिव शो में एक इंटरव्यू के दौरान कही। साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिका ने ईरानी जहाजों की घेराबंदी फिर से शुरू कर दी है और हॉर्मुज को खुला रखने की जिम्मेदारी भी अमेरिका उठाएगा, लेकिन इसके लिए एक फीस ली जाएगी। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हम पिकैक्स माउंटेन को निशाना बनाने वाले हैं। ईरानियों को बता दो कि वे तैयार रहे। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका इस जगह पर लगातार नजर रखा है और फिलहाल वहां कोई हलचल नहीं दिख रही। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग भड़क उठी है। ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध बढ़ गया है। इस बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिने जाने वाले हॉर्मुज में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है। हाल के दिनों में इस इलाके से गुजरने वाले कई व्यापारिक जहाजों को खतरे का सामना करना पड़ा। अब तक ज्यादातर घटनाएं ईरान के तट के पास होती थी, लेकिन अब ओमान की तरफ वाले समुद्री हिस्से में भी जहाजों को निशाना बनाए जाने की खबरें आई है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि यह इलाका इतना अहम क्यों है और इसमें बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो जहाजों पर 20% शुल्क लगाने के बयान के बाद ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप के बयान पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बात सही है, लेकिन 20% शुल्क बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ईरान उचित और संतुलित शुल्क वसूलेगा। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। जो भी कार्गो शिप्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और आसान रास्ता देगा, उसे इस सेवा के लिए शुल्क मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का रक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% शुल्क ज्यादा है, हम उचित शुल्क लेंगे। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सोमवार को सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। हूती संगठन के मुताबिक इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हूती विद्रोहियों ने बताया कि यह कार्रवाई सऊदी अरब की ओर से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता आहिया सरैया ने बयान जारी कर सभी एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। हूती प्रवक्ता ने कहा, यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक यमन की राजधानी सना स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी पाबंदियां खत्म नहीं हो जाती। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोड ने भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया। दरअसल समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत ने अमेरिका के साथ जल्दबाजी में कोई भी व्यापार समझौता करने से इनकार कर दिया है और डील में बेहतर शर्तों की उम्मीद कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर इस खबर को पूरी तरह से झूठी, बेबुनियाद और भ्रामक बताया है। पीयूष गोयल ने लिखा, जून में नई दिल्ली दौरे पर आए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रियर के साथ मेरी शानदार बैठकें हुई थी। दोनों पक्षों ने एक ऐसे व्यापार समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई जो संतुलित हो, सार्थक हो और दोनों देशों के कारोबार, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के लिए लाभ सुनिश्चित करे। संयुक्त अरब अमीरात ने हॉर्मुज स्ट्रेट में उसके 2 तेल टैंकरों में हुए हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। अमीरात और बहरीन के अधिकारियों के अनुसार इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 अन्य लोग घायल हुए हैं। बहरीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मोनबासा और बाहिया नाम के 2 तेल टैंकरों को ईरान की ओर से दागी गई 2 क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। मंत्रालय के मुताबिक हमला हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से और ओमान के समुद्री क्षेत्र में हुआ। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि हमले का शिकार हुए जहाज नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। वहीं ईरानी सैन्य सूत्रों से जुड़ी समाचार एजेंसियों ने दावा किया है कि कई नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर हमला किया गया, लेकिन हमले के स्रोत या जिम्मेदार पक्ष का कोई उल्लेख नहीं किया गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 18 सालों से फैंस के दिलों में राज कर रहा है। कई किरदार ऐसे हैं जो शो की शुरुआत से आज तक बने हुए हैं। ऐसा ही एक नाम जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी का है। जेठालाल के रोल में दिलीप जोशी ने घर कर पहचान बनाई। सालों बाद खबरें आ रही थी कि शो में जेठालाल का किरदार खत्म होने वाला है। इस खबर ने फैंस के बीच खलबली मचा दी थी। हर कोई यही सोच रहा था कि दिलीप जोशी शो को अलविदा कहने वाले हैं। दयाबेन के बाद दिलीप जोशी का शो छोड़ना फैंस के लिए शो खत्म होने के बराबर था। अगर आप भी जेठालाल की न्यूज सुनकर घबरा गए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सोशल मीडिया पर जेठालाल के किरदार को लेकर चल रही खबरें झूठी है। शो के मेकर्स ने बताया है कि शो में जेठालाल का किरदार ऑफ ट्रैक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कहानी अभी जेठालाल भाई पर ही है। इसका लेटेस्ट प्रोमो भी आ गया है। 28 जुलाई को हम शो के 18 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले हैं। जेठालाल का किरदार शो से खत्म नहीं होगा, यानी जेठालाल के किरदार को लेकर आ रही सभी तरह की खबरें झूठी है। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए पहले वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट मैच को भारतीय टीम ने 270 रनों से जीत लिया है। इंग्लैंड की टीम को मैच के चौथे और अंतिम दिन दूसरी पारी में जीत के लिए 457 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसकी पूरी टीम दूसरी पारी में 186 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए ये
एक बड़ी उपलब्धि इस वजह से है क्योंकि इंग्लैंड में ही खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। लॉर्ड्स पर खेले गए इकलौते टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस मैच को कई उपलब्धियों के लिए भी याद किया जाएगा। 21 जुलाई से 23 जुलाई 1884 के बीच लॉर्ड्स पर पुरुष टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था। इस मैच के पूरे 142 सालों के बाद महिला टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच खेला गया जिसमें इंग्लैंड टीम को हार मिली।